हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेरनियों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जबरदस्त लल्लन टॉप होंगे और आप सभी के मन में रिएक्शंस को लेके, रासायनिक अपक्रियाओं को लेके बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे, बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी कि सर याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं। तो मेरे भाई, ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाने के लिए, परसेंटेज बढ़ाने के लिए। अगर आपको भी रिएक्शंस में प्रॉब्लम हो रही है, याद नहीं हो रही हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आज इस क्लास में 5 रिएक्शन करवाने वाले हैं। डेली हम 5-5 रिएक्शन हर वीडियो में करवाते हैं। अगर आप सारी वीडियो देख लेते हैं तो आप कोई भी रिएक्शन पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे, ये हमारा वादा है। चुन चुन के एक एक रिएक्शन की खोपड़ी में छेद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, नहीं तो आप पछताएंगे। तो बेटा देखो, पहला प्रश्न है। बेटा प्रश्न को देखने से पहले आप एक नज़र डालिएगा इस क्वेश्चन पे। 2022, 20, 19, 14 इस प्रकार के इतने सालों में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। तो बेटा सवाल क्या कह रहा है? फिनॉल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है। फिनॉल सब लोग जानते हैं दोस्त, ये है बच्चे आपका फिनॉल, ये है ना। फिनॉल को किसके साथ गर्म किया जा रहा है सर? HNO3 के साथ। और किसके साथ सर? H2SO4 के साथ क्या किया जा रहा है सर? गर्म किया जा रहा है। तो बेटा बनेगा क्या सर? यहाँ पे पिक्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा सर? पिक्रिक एसिड। तो आइए आपको हम कंप्लीट रिएक्शन दिखाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बेटा ये रहा आपका फिनॉल, ठीक है, समझ रहे हैं? ये आपके सामने फिनॉल लिखा है। मैं देखो उस तरह से लिख रहा था, लेकिन आपके सामने लिखी लिखाई है, तो मैं क्यों लिखूं? टाइम भी बच जाएगा, वीडियो थोड़ा छोटी बनेगी अगर लिखा लिखाया रहेगा तो। ठीक है भाई, तो ये रहा फिनॉल और ये रहा सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन में यही बोला गया है, फिनॉल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करना है। तो बेटा जैसे ही गर्म करेंगे तो पिक्रिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा सर? पिक्रिक अम्ल। ठीक है, मतलब इसको अर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं, इसको भी अर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं। तो अर्थो और पैरा पे NO2 ग्रुप लगेगा, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर नंबरिंग करना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 6। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। 1, 2, 3 है ना, 4, 5 और 6 इस तरह से बोला जाता है। तो इस तरह से नंबरिंग की जाती है। आप IUPAC में पढ़े होंगे। फिलहाल नंबरिंग आपको नहीं जानना है, आपको तो पेपर दे के पास होना है। तो बेटा इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पिक्रिक अम्ल बोलते हैं, या फिर इसी का एक नाम और होता है 2,4 है ना। क्या बोलेंगे दोस्त? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल एक नाम और होता है इसका, ठीक है। ये IUPAC नाम है, ये सामान्य नाम है, कॉमन नेम है। तो इस रिएक्शन को प्लीज याद करके जाइएगा, पेपर में आएगा, छपेगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं। बेटा दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों, बेंजल्डिहाइड की सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है। बेटा ये प्रश्न भी कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। 2009, 17, 19, 20 इस तरह के पेपर में आ चुका है। तो प्लीज आप इसको पढ़ के जाइए, संभावित प्रश्न है। बेटा बेंजल्डिहाइड सब लोग जानते हैं, C6H5CHO को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है ना। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। बेटा ये है CHO, ये बेंजल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है सर? NaOH से करवानी है। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं। बेटा ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड, NaOH है, इसके साथ करेंगे तो बेटा 2 उत्पाद बनेंगे। पहला उत्पाद क्या बनेगा सर? बेंजिल अल्कोहल, C6H5CH2OH बनेगा। दूसरा बेटा आपका क्या बनने वाला है? C6H5COONA बनेगा, जिसको सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बेंजोएट। इसको आपको याद करके जाना है, पेपर में डायरेक्ट आने वाला है। तो प्लीज इसको नोट करिए, अच्छे से याद करके जाइए, पेपर में छपेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में आ गया हूँ, किनारे आ गया हूँ, ठीक है। ठीक है सर, आइए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। बेटा तीसरा प्रश्न आपका है, एनिलीन की 273 केल्विन पर सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट है मतलब सोडियम नाइट्राइट का मतलब होता है NaNO2, ठीक है, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है। बेटा देख लो तुम कितनी बारी आया है। 2000 से पहले भी कई बार आ चुका है। 2000, 2003, 6, 8, 12, इस 13 इतनी बारी ये आ चुका है पेपर में। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा अच्छे से। एनिलीन क्या होता है सर? सर ये होता है, एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दो,
या फिर एनिलीन को ऐसे भी लिखते हैं C6H5NH2। बेटा ये रिएक्शन पता है आपको पढ़ाई गई होगी, अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे एमाइंस में, है ना, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एमाइंस होता है ना, एमाइन चैप्टर में, वहाँ पे डाई एजोटीकरण करके पढ़ाया गया होगा, टीचर आपके पढ़ाए होंगे स्कूल में, तो वहाँ पे ये रिएक्शन आप पढ़े होंगे, डाई एजोटीकरण। तो आइए इसकी कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं। तो बेटा कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। एनिलीन, ये क्या है सर? एनीलीन है ना, एनिलीन। बेटा इसकी रिएक्शन करवानी है HCl और सोडियम नाइट्राइड के साथ 273 केल्विन पर। तो बेटा आपका क्या बनेगा? BDC बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा सर? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। और मेरे दोस्त क्या बनेगा? NaCl बनेगा और H2O बनेगा। इसको शॉर्टकट में BDC भी बोलते हैं, मतलब इसका शॉर्टकट क्या है सर? BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो प्लीज़ इसको याद करके जाइएगा, पेपर के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है सर, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, खचाक खचाक खचाक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 4th, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ, है ना, क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। बेटा ये रिएक्शन शायद हम पिछली वीडियो में भी करवाए थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख लेंगे। फिलहाल ये रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ये है एसीटोन। क्या है सर? एसीटोन। कैसीटोन सर? एसीटोन, एसीटोन है ना। एसीटोन को इस तरह से भी लिखते हैं CH3 COCH3, इसी को इस तरह से बना के लिखा गया है ना, एसीटोन। यह है क्लोरोफॉर्म। क्या है सर? क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं HCCl3। ठीक है, CH था तो H पहले लगा दिए, ये वाला H जो है इस O के साथ लगा दो तो OH हो जाएगा, बाकी CCl3 बचा तो इस तरह लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरीटोन। क्या हो जाएगा दोस्त? क्लोरीटोन। तो जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से अगर आप इसको याद करेंगे तो बहुत इजीली इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। आई होप कि आप इसको समझ रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। ये रही चौथी रिएक्शन। अगली रिएक्शन आपके सामने ये रही, डाईएथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। बच्चे डाईएथिल ईथर क्या होता है? C2H5O C2H5, इसको डाईएथिल ईथर बोलते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है? PCl5 होता है। इसके साथ गर्म करवाना है। ठीक है भाई, तो आओ कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं, प्लीज देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। हाँ, इसका मैंने ईयर नहीं लिखा लेकिन ये भी कई बार आया है। ठीक है बेटा, देखो ये रहा आपका डाईएथिल ईथर। क्या है सर? डाई एथिल, है ना, ईथर, डाईएथिल ईथर। और ये रहा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हमने इसको क्या कर दिया सर? गर्म कर दिया। तो बेटा जैसे ही इसको हमने गर्म किया तो C2H5Cl बना और POCl3 बना। ये एथिल क्लोराइड है। क्या है सर? एथिल क्लोराइड है ना, मुख्य उत्पाद का नाम लिखना है। तो बेटा ये 5 रिएक्शन है जो आपके पेपर में आगामी परीक्षा 2025 में आ सकती हैं, संभावित प्रश्न हैं, तो प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा। अगली वीडियो में हम नाम वाली अपक्रियाएं लेकर आएंगे, जितनी भी आपकी नाम वाली अपक्रियाएं होती हैं जो पेपर में आती हैं बार बार, उन सबको करवाएंगे। ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर ना सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।